अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 6, चिड़ियाघर की सैर। देखिए, हम सब जानते हैं कि चिड़ियाघर में हमें तरह तरह के जानवर जो हैं देखने को मिलते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये कहानी है। शुरू करते हैं। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद को और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने के लिए गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? जो है हामिद ने क्वेश्चन करा है अपने फादर से कि जानवर कहाँ से आते हैं। ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं, हामिद के अब्बा ने जवाब दिया। इनमें से कुछ ठंडे मुल्क के जानवर होते हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ये कहाँ से, ये क्या है अब्बा जान? अब जो है हामिद ने फिर से क्वेश्चन किया है। हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पांडा है। अब देखें, जो हामिद की बहन है उसने एक जानवर की तरफ इशारा करा है और वो जानवर कौन सा है? पांडा। इन्होंने बताया, ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। अब याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांडा किस मुल्क का रहने वाला है। तो ये ठंडे मुल्क का रहने वाला जानवर है। देखो, इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। दूसरा पॉइंट आपके लिए, गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पांडा जो है क्या ग़िज़ा लेता है, तो आप बता सकते हैं कि वो बांस की हरी पत्तियां खाता है और जो है नरम घास खाता है और सब्जियां जो है शौक से खाता है। कटोरे में बना हुआ पिंजरा इसके रहने का घर है। आओ और आगे चलें। बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। अब जो है हामिद ने दोबारा से क्वेश्चन कराया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें, कंगारू जो है ये भी गैर मुल्की यानी कि मुल्क से बाहर का जानवर है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके भी जो घर है उसको ठंडा रखने की ज़रूरत है? तो कंगारू बड़ा होता है और इसको जो है इसके कटहरे को ठंडा रखने की ज़रूरत जो है नहीं है। इसलिए इसको लंबे चौड़े और खुले कटोरे में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। इसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट में बनी थैली देख रहे हो। देखें यहाँ, तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना। ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। आप सब जानते हैं कि कंगारू के जो पेट पर एक थैली बनी हुई होती है, उसमें कंगारू अपने बच्चे को बिठाता है। इसमें बच्चे को बिठाकर ये खूब तेज़ भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। इसको गेहूँ बहुत पसंद है। देखें, ये पूछा आपको MCQs में ये पूछा जा सकता है कि कंगारू को की जो ये पूछ सकते हैं कि क्या पसंदीदा ग़िज़ा है, तो आप बता सकते हैं कि गेहूँ इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। आगे देखें। अच्छा, चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर है। ये रीवा के जंगल में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बांधी गई है। यानी कि जो चिंपैंजी है, सॉरी, ये जो सफ़ेद शेर है इसको बांधने के लिए बहुत खुली और बड़ी जगह चाहिए। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। ठीक है, वो देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी है, इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्तखोर जानवर है, यानी गोश्तखोर कहते हैं जिसको गोश्त पसंद होता है। गोश्तखोर जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। ये देखें, शेर की जो खसूसियत यही है कि वो गोश्तखोर होता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर सोता है। अब्बा जान ज़रा इधर देखिए। अब फिर से सवाल किया है बच्चों ने, अब्बा जान ज़रा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। तो इनके अब्बा जान ने जवाब दिया है कि ये चिंपैंजी है। ठीक है, चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। आप सब जानते हैं कि जो चिंपैंजी है ये एक बंदर की प्रजाति में से है। तो ये बंदर की तरह होता है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। ये ठंडे मुल्क का जानवर है, मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। आगे देखें, ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। इस बात को अंडरलाइन कर लें।
कि चिंपैंजी जो है फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चलो तो देखा आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर, छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। अब इन्हें देखें कितने सारे जानवर जो हैं दिखाई दिए हैं। आगे बढ़े तो बारहसिंगा, चीतल, रीछ और जिराफ भी नजर आए। तरह तरह के रंग बिरंगे चिड़िया और तोते देखकर हामिद और इसकी बहन बहुत खुश हुए। देखें, जब भी बच्चे, अगर आप देखें, अगर चिड़ियाघर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, यानी बहुत सारे जानवरों को देखकर खुश होते हैं। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं। यानी कि अब उसने जो है फिर से सवाल किया है अपने अब्बा जी से कि अगर जानवर बीमार हो जाएं तो क्या किया जाता है। तो आगे सुने, देखें। इन्होंने कहा, इनके पिंजरों और कटोरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है। ठीक है जी, आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। इनके पिंजरों को और कटोरों को रोज़ाना जो है साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। ठीक है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएँ जो हैं इन्हें दी जाती हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, खाने में जो है इन्हें ग़िज़ाएँ जो हैं मुनासिब तौर पर दी जाती हैं, और कभी कभी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़े। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवर के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी क्या कहते हैं, उनको मुनासिब तौर पर दवाइयाँ देते हैं। हामिद और इसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ उठाते हुए खुशी खुशी घर लौटे। ठीक है। अब जो है ये चिड़ियाघर से वापस आ गए हैं, तो यहाँ हमारी स्टोरी जो है एंड हो जाती है। आगे देखें, यहाँ हमें कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं, यानी कटहरा, लोहे या लकड़ी का जंगला। ठीक है, जिसे हम पिंजरा भी बोलते हैं, पिंजरा। गैर मुल्की, बाहरी मुल्क, जैसा मैंने आपको बताया था, गैर मुल्की यानी हमारे मुल्क से बाहर के जितने भी देश हैं उन सबको हम गैर मुल्की कहेंगे। गोश्तखोर यानी जिसको गोश्त पसंद हो, गोश्त खाने वाला। चिंगाड़ना यानी हाथी की जो आवाज़ है उसे चिंगाड़ना कहते हैं या चिंगाड़ कहते हैं। आगे देखें, इंतज़ाम यानी कि बंदोबस्त करना या बंदोबस्त, लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना। गौर कीजिए, हमें इस हकीकत को जानना चाहिए कि जानवर भी आज़ादी का जज्बा पाया जाता है, यानी कि जानवर के अंदर भी जो है आज़ादी का जज्बा पाया जाता है। जिस तरह इंसान कैद में नहीं रहना चाहते, इसी तरह जानवर भी आज़ादी चाहते हैं। अब आगे देखें, इंसान की तरह जानवरों को भी सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और सर्दी गर्मी से बचने का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर सर्दी का मौसम है तो हमें सर्दी के लिबास पहनना ज़रूरी है। उसी तरह से जो जानवर हैं उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। आगे देखें, सोचें और बताएं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पांडा को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है। तो आप सब जानते हैं कि पांडा के जो बाल हैं वो उसको सर्दी से बचाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंगारू अपने पेट पर थैली से क्या काम लेता है। अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम लेता है। तो देखें, वो उस थैली में अपने बच्चे को लेकर या अपने बच्चे को बिठाकर दौड़ सकता है, यानी तेज़ दौड़ सकता है। तो ये फ़ायदा है उसको। ठीक है, काम लेता है ये। कंगारू की ग़िज़ा क्या है। तो देखें, कंगारू की ग़िज़ा है नरम नरम घास, सब्जियां, फल और गेहूँ आप कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेट भरने के बाद शेर क्या करता है। तो देखें, पेट भरने के बाद शेर जो है अपने जो करीबी उसके पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। ठीक है। आगे देखें, चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है। क्योंकि चिंपैंजी गैर मुल्की जानवर है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी में नहीं रह पाता, उसे गर्मी ज़्यादा सताती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हामिद और इसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे। तो आप बता सकते हैं कि चिंपैंजी, कंगारू, पांडा, जिराफ, हाथी, ये सब आप जानवर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखें, अगर बीमारी से बचाने के लिए उन्हें मुनासिब ग़िज़ा दी जाती है, और अगर फिर भी वो बीमार पड़ जाएं तो उन्हें जानवरों के अस्पताल में दिखाया जाता है और उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ठीक है। आगे देखें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद का मायना होता है उल्टा, यानी सर्दी का हो जाएगा गर्मी, पसंद का नापसंद, सफ़ेद का काला, खुशी का गम,
बीमार का सेहतमंद और मुनासिब का नामुनासिब या गैर मुनासिब आप कह सकते हैं। अमली काम देखें। अपने किसी उस्ताद या बुज़ुर्ग के साथ चिड़ियाघर की सैर कीजिए। अपनी पसंद के किसी जानवर की तस्वीर बनाइए। इस सबक से 5 मुज़क्किर और मुअन्नस अल्फाज छांट कर लिखें। तो ये आपका अमली काम है, आपको ये करना है। तो यहाँ हमारे सबक का एंड हो जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।